आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पे, और आज की बैठक की अध्यक्षता जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ रहकर शिक्षा दीक्षा राजनीतिक के लेने वाले हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी और हमारे कल के भविष्य नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, यहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद है जो कर्पूरी जी के साथ रहे हैं और सबको कर्पूरी जी का अपना अपना अनुभव बांटने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर चूंकि नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर याद किए जाते थे अपने ईमान से, जननायक कर्पूरी ठाकुर याद किए जाते थे अपने संघर्ष से, जननायक कर्पूरी ठाकुर याद किए जाते थे अपनी सादगी से, जननायक कर्पूरी ठाकुर याद किए जाते थे राजनीतिक फकीर के रूप में रहने वालों में से। अब यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ जय जयकार करने के लिए नहीं उपस्थित हुए। अगर हम किसी महान पुरुष का जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाते हैं तो इस अवसर पे अगर हम यह संकल्प लेके जाएं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का बताया हुआ जो रास्ता था संघर्ष का, लड़ने का, भिड़ने का, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का, चट्टान बनने का, तो हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते, मगर कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर अगर हम संकल्प लें एक कदम आगे बढ़ने का, तो मुझको लगता है कि वो एक कदम भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस जमाने में पैदा हुए, जिस जमाने से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और फिर जिस तरह से गरीबों को उठाने के लिए, पिछड़े अत्यंत पिछड़ों को उठाने के लिए उनके दिल में जो कसक थी उसको जमीन पर उतारने की उन्होंने कोशिश की। अगर यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, हम यही संकल्प लेके जाएं कि कर्पूरी तेरे अरमानों को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे। अब इस वजह से कि न हम कर्पूरी ठाकुर बन सकते हैं, न तेजस्वी जी, न मंगनीलाल मंडल जी। 1000 साल में, सैकड़ों साल के बाद कोई ऐसा महान पुरुष पैदा होता है, और जो महान पुरुष पैदा हुआ उसने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष को समर्पित कर दी। उस व्यक्ति को अगर हम याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम आज सिर्फ यही संकल्प लेके जाएं
कि उनके बताए रास्ते पर एक कदम ही चलेंगे, 2 कदम ही चलेंगे, तो मुझको लगता है अगर यह संकल्प अगर आप लेके जाएंगे तो वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब रही बात जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो जानते हैं, मगर कर्पूरी जी ने जो झेला, मतलब हालांकि भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी, मगर मेरा मानना है उस सरकारी उपाधि से बड़ा उपाधि गरीब गुरबा ने जो उनको उपाधि दी, वो उपाधि है जननायक की। और जननायक आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। हम अपने आप में सिर्फ इतना ही सुधार कर लें कि जननायक का बताया हुआ रास्ता पर अगर हम चलने का संकल्प लें 2-4 कदम भी, तो हम मानते हैं कि हम होंगे कामयाब। एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जब निधन हुआ, मैं 2 संस्मरण सुनाकर अपनी बात इस वजह से खत्म करता हूं कि मैंने बेड़ा ही ऐसा कोई नेता देखा कि जो एक गरीब का अपने नाम से भी दरखास्त लिखता। मैं कुछ दिनों तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी था। वो जो दरखास्त मतलब अमानत की तरह, पैसे की तरह समेट के आते थे और वो देते थे, उसमें एक दरखास्त जो देखा हमने तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। वो दरखास्त उन्होंने अपने नाम से खुद लिखा था। अब मैं अर्थ लगाता रहा कि किस परिस्थिति में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दरखास्त लिखा होगा। उनका क्षेत्र उस वक्त जहाँ से रामचंद्र पूर्वे जी आते हैं, उस वक्त कहलाता था सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में जब वो गए तो एक बूढ़ी औरत एकदम गरीब फटे हाल, उसने कहा कि ठाकुर जी हमारा वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिले छे। तो उन्होंने नॉर्मल ढंग से कहा कि एगो दरखास्त लिखा के दू। तब उस बूढ़ी ने कहा कि हमारा दरखास्त के लिखते अपने लिख दू। मैंने अपने इस देश के बड़े बड़े नेताओं को पढ़ा है, मगर ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर उस बूढ़ी के कहने पर वृद्धावस्था पेंशन का दरखास्त खुद लिखता हो। अगर आप आज इस अवसर पे यह संकल्प लेके जाएं कि अगर इस तरह की बूढ़ी, इस तरह का बूढ़ा, इस तरह का गरीब आपके लिए मदद मांगने के लिए आए और आप कर्पूरी ठाकुर को याद करके कि हम उनका अनुकरण करेंगे, आप उनका दरखास्त भी लिखें और उनके लिए तेजस्वी जी तक पहुंचे भी। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब याद करता हूं तो समझिए रुलाई आ जाती है। मगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जब डेथ किए तो आप चींटी के तरह इस पटना में लोग आए। बहुत सारे लोगों से पत्रकारों ने पूछा कि आप कर्पूरी ठाकुर जी ने आपका कोई काम किया था, कभी मिले थे जो आप आए हैं?
तो उन्होंने कहा कर्पूरी जी को तो हमने देखा नहीं, मगर हमारा नेता, हमारा आदमी, गरीबों का काम करने वाला आदमी मेरे बीच से चला गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सब यात्रा में रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब गुरबा जितना रोने वाला था, शायद कोई रहा हो। अब उनके डेथ के बाद गरीबों में चर्चा हुई कि कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो कर्पूरी ठाकुर के कुर्सी के लिए गरीब गुरबा और जो राजनीति करने वाले उनके धारा के लोग थे, उन्होंने चुना लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव को जब चुना तो गरीबों ने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर के कुर्सी पर बैठेगा वही अगला मुख्यमंत्री बनेगा, और वही अगला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने इस बिहार के। और जब लालू प्रसाद यादव बने मुख्यमंत्री, कर्पूरी जी के आमने सामने भी गाली दे देता था, मगर लालू जी से थोड़ा बहुत डरता था लोग, इसलिए कि मजबूत जाति से आते थे लोग, सोचता था कि कहीं धर के पटक न दे। तो लालू जी जब बने तो कर्पूरी जी के कामों को आगे बढ़ाया। अब मैं अंत कर रहा हूं यह कह के कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे देवता को भी लोगों ने गालियां दी, तो लालू यादव को कुर्सी पे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तो जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरोधी थे, उन लोगों ने ही लालू जी के टाइम में कई तरह की षड्यंत्र रची। अपने षड्यंत्र में वो तत्कालिक कामयाब भी हुए, मगर हम इतना ही जानते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य जीतेगा। लालू प्रसाद यादव पे भी जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म होंगे। और कर्पूरी जी, अब जान लीजिए, यही आज जो है लालू जी को, तेजस्वी जी को गाली देते हैं, और जो कल कर्पूरी जी को गाली देते थे, आज जो है बहुत लोग उनकी जयंती पुण्यतिथि गुणगान कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप अगर इस पुण्यतिथि में शामिल हुए हो तो अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। जिस दिन तुम अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचान गए तो तुमको कर्पूरी ठाकुर के अरमान के अनुरूप बिहार की सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का हम लोगों को छोटा छोटा संस्मरण संकलन करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर पेरियार की तरह थे और आज वो नहीं है। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी राजनीति, उनका गरीबों के प्रति आदर वो है। उस पर हम एक दो कदम आगे चलने का संकल्प लें तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और मैं तेजस्वी को यह आशीर्वाद देता हूं कि नेता धरना दिए। अब कर्पूरी जी को याद करके हम संघर्ष का संकल्प लेते हैं और
गरीबों की लड़ाई और गरीबों का जो झंडा है उसे झुकना नहीं देंगे। यही संकल्प के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया।